दोस्तों, वेलकम टू माय वीडियो। तो दोस्तों, जो हमने मैथ्स की सीटेट की सीरीज शुरू की है, तो उसका जो इंट्रोडक्शन है इससे पहले वाली वीडियो में मैंने कर दिया है। जो पहला पार्ट है इसका नंबर सिस्टम, उसके जो सब टॉपिक है हमारे पास वो है नोइंग आवर नंबर्स। उसका जो मैंने शुरुआत है वो इससे पहले वाली वीडियो में कर दिया है। ठीक है, तो हमने नेचुरल नंबर्स, ठीक है, इंटीजर्स, होल नंबर्स, उसके बारे में थोड़ा सा वहां पर बता दिया। उसके साथ साथ नेशनल इंटरनेशनल नंबर सिस्टम और फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बता दिया है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारा नंबर सिस्टम है उसके कौन कौन से सब टॉपिक है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम का जो पहला टॉपिक है वो है नोइंग आवर नंबर्स। ठीक है, तो नोइंग आवर नंबर्स वाली पार्ट पे हमारे पास पहला है लार्ज नंबर अप टू 1 करोड़। तो लार्ज नंबर के बारे में आप सभी लोग पहले से ही जानते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, स्किप करेंगे। रीडिंग राइटिंग लार्ज नंबर आपको आता ही है, तो इसको भी हम स्किप करेंगे। कंपैरिजन भी आपको आता है, जैसे दो नंबर दिए तो आप बता सकते हो उसमें कि कौन सा नंबर बड़ा है छोटा है। तो ये बेसिकली क्लास 6th 7th 8th की नंबर सिस्टम है, तो उसी लेवल का रहता है। तो बहुत छोटे बच्चों को तो ज्यादा जानकारी होती नहीं है, तो उन्हीं का लेवल होता है। ठीक है, और इंडियन नंबर सिस्टम, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, ये वाला मैंने आप दो इन दोनों को इससे पहले वाली वीडियो में बता दिया है। आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। ठीक है, और लार्ज नंबर का यूज, एस्टिमेशन, ये चीजें आपको पता है। और ब्रेकेट का मैंने बोर्ड मास वाला रूल भी इससे पहले वाली वीडियो में बता दिया है। और ब्रेकेट का सिंपली होता है बोर्ड मास का रूल, जैसे सबसे पहले ब्रैकेट ओपन होता है। ठीक है, उसके बाद ऑफ सॉल्व होता है, उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये इसका क्रम रहता है। ठीक है, सॉल्व करने का, सिंप्लीफिकेशन। तो जो नोइंग ओवर नंबर्स है उसमें जो अब एक महत्वपूर्ण टॉपिक रह जाता है वो है रोमन नंबर, न्यूमरल्स या नंबर। तो रोमन नंबर से आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन दिखता ही है कि ये नंबर है, इसको मान लीजिए या तो वो न्यूमरल दे देगा कि 2 3 6 को रोमन नंबर में चेंज करो, या फिर कोई रोमन नंबर दे देगा IX IV, इस टाइप से कि ये क्या लिखा है, इसको आप नंबर में चेंज करो करके। या तो इस टाइप से नंबर टू न्यूमरल रोमन करो या रोमन टू नंबर करो। तो ये एक क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक यही रहेगा, रोमन न्यूमरल्स। ठीक है, देखिए नंबर सिस्टम का दूसरा टॉपिक है होल नंबर, इसको हम आगे वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसके सब टॉपिक्स। और इसके बाद देखिए यूनिट 1 का देखिए प्लेइंग नंबर, ये सारे टॉपिक्स को भी हम इसमें से सभी तो नहीं करेंगे, जो इजी इजी है उसको छोड़ देंगे, बट जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, डिविजिबिलिटी रूल्स, ठीक है, कुछ कुछ इसको करेंगे और लगभग जिसके अंदर हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, तो यही था नंबर सिस्टम में, ये दो तीन ही चीज आती है, प्लेइंग विद नंबर्स, ठीक है, और होल नंबर और नोइंग आवर नंबर्स। तो हमारे नोइंग आवर नंबर्स का जो लास्ट या एक इम्पोर्टेंट पार्ट है आज, न्यूमरल सॉरी रोमन न्यूमरल्स को हम इस वाली वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा रोमन नंबर है, तो उसके बारे में देखिए। देखिए हमारे पास दो टाइप के हम नंबर सिस्टम को तो पहले से ही जानते हैं। ठीक है, एक तो हमारा ये हो गया 1 2 3 4 ऐसे करके हम जो लिखते हैं। ठीक है, तो ये एक नंबर सिस्टम हो गया। और दूसरा एक हमारा जो इंडियन नंबर सिस्टम है, नंबर लिखने का एक तरीका है कैसा, जैसे 1 को ऐसे लिखते हैं, 2 को ऐसे, फिर हिंदी हिंदी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, हिंदी में कैसे लिखते हैं 1 2 को, तो ये भी एक नंबर का सिस्टम है, नंबर को लिखने का एक तरीका है। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो न्यूमरल नंबर है वो भी एक उसकी टाइप है कि नंबर्स को हम कैसे लिख सकते हैं रोमन न्यूमरल में। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्लॉक दे रखा है, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार की घड़ी आपने देखी होगी। तो इसमें जो ये नंबर्स यहाँ पर दिख रहे हैं हमें, इन्हीं को बोलते हैं हम रोमन न्यूमरल्स। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इसके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए रोमन न्यूमरल में देखिए 1 को हम लिखते हैं इस प्रकार से, एक डंडे से, 2 को हम लिखते हैं 2 डंडे से, 3 को हम लिखते हैं 3 I भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, तो 3 को लिखते हैं 3 I से।
उसके बाद 4 को लिखते हैं आई वी से, 5 को लिखते हैं वी से, 6 को वी आई, 7 को वी आई आई, और 8 को वी आई आई, ठीक है, और 9 को आई एक्स, और 10 को एक्स लिखते हैं, ठीक है। ये बेसिक है इसके बारे में। यहाँ पर लिख देते हैं 1, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो आप सी टेट लेवल का पेपर दे रहे हो तो इतना तो आप सभी लोगों को पता ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। चलो ये तो आपको सभी को लगभग लोगों को पता होगा कि 1 से 10 तक का रोमन कैसे लिखते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब थोड़ा सा इससे अपग्रेड होते हैं। तो देखिए 1 को हमने आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। 5 को वी से डिनोट करते हैं, 10 को करते हैं एक्स को, जो हमारा 10 है या 10 है उसको एक्स से डिनोट करते हैं, और 50 को हम किससे करेंगे, एल से, ठीक है। और सी को, सॉरी 100 को हम क्या करेंगे, 100 को सी से, 500 को डी से, और 1000 को एम से। तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं। देखो 1 को तो लगभग सभी को ही पता होगा, आई से डिनोट करते हैं। 5 का भी सभी को पता होगा, ऊपर नीचे हो गया है, 5 का सभी को पता होगा वी से। उसके बाद 10 का एक्स। उसके बाद सीधे देखिए ये 3 तो आप लोगों को सभी को ही आता होगा। उसके बाद लिखिए एल सी डी। एलसीडी मतलब होता है घरों में होने वाला, एलसीडी भी होता है ना, तो उससे आप रिलेट करके याद कर सकते हो। तो एल कितना हो जाता है, 50 हो जाएगा, सी हो जाएगा 100, और डी हो जाएगा 500। उसके बाद एम एक्स्ट्रा यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको 1000 के लिए, ठीक है। यहाँ पर जगह नहीं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। एम का किसके लिए हो जाएगा, 1000 के लिए हो गया, ठीक है। तो यही जो है सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर चीज है, आपको ये टेबल याद होनी चाहिए, ठीक है। ये देखिए एक्स तक तो आपको, 10 तक को आपको पहले से ही पता होगा हमेशा। तो उसके बाद एल सी डी ऐसे याद कर सकते हो, 50, 100 और 500, ठीक है। तो अब ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब इसमें क्या होते हैं, सर्टेन हमें रूल फॉलो करना पड़ता है जब हम इसको लिख रहे होते हो, किसी नंबर को रोमन नंबर में लिख रहे होते तो सर्टेन रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। वो कौन कौन से रूल है, देखिए पहला रूल है, इफ अ सिंबल इज रिपीटेड इट्स वैल्यू इज एडेड एज मैनी टाइम्स एज इट अकर, ठीक है। तो अगर कोई भी सिंबल जो यहाँ पर दिए गए हैं, ये सिंबल्स है रोमन नंबर के जो ऊपर दिया गया है, तो ये सिंबल अगर रिपीट होते हैं तो क्या करना है हमें, वैल्यू इज एडेड, तो हमें उतनी टाइम्स वैल्यूज को जोड़ देना है, ऐड कर देना है। जैसे एग्जांपल हमने देखा, यहाँ पर लिखा है एक्स एक्स, तो एक्स किसको दिखाता है, 10 को, तो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो एक्स 10 प्लस 10 मतलब ये किस, एक्स एक्स की वैल्यू कितनी होती है, 20 को लिखते हैं एक्स एक्स, ठीक है। ऐसे अब यहाँ पर एक और दिया गया है, एक्स एक्स एक्स, जैसे एक्स 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 दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, 10 धन 10 धन 10, क्या हो, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब ये तो हो गया रूल नंबर 1, जितनी बार रिपीट होगा उतनी बार हम जोड़ देंगे। लेकिन रूल नंबर 2 हमें बताता है, देखिए रूल नंबर 2 हमें बताता है कि हमें मैक्सिमम कितने टाइम्स हम किसी एक सिंबल को रिपीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, अ सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स बट द सिंबल VLD आर नेवर रिपीटेड, ठीक है। तो सिंबल हम क्या कर सकते हैं, नॉट रिपीटेड मोर देन 3, 3 बार से अधिक बार हम कोई भी सिंबल रिपीट नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने ये लिखा एक्स एक्स एक्स, 3 बार रिपीट कर दिया ना, तो ये तो 30 है लेकिन अगर हम एक्स 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 लिख देंगे तो ये 10 सॉरी 10 धन 10 धन 10 धन 10 करके 40 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये इस रूल का वायलेशन कर रहा है कि कोई भी एक सिंबल है उसको मैक्सिमम हम कितनी बार रिपीट कर सकते हैं, 3 बार, 4 बार नहीं करेंगे, ठीक है। अ सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स, 3 बार ही रिपीट होगा कोई भी सिंबल, उससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। बट द सिंबल VLD आर नेवर रिपीट, और VLD तो बिल्कुल भी रिपीट नहीं होंगे कि V के बाद दोबारा V कहीं नहीं दिखेगा, ठीक है। और देखिए इस जो सीरीज है इसमें से थोड़ा अलग करके कलर करके दिखा देते हैं, ये कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें आई वी सॉरी
आई एक्स सी और एम तो रिपीट हो सकते हैं, लेकिन वी एल डी, वी एल और डी, ठीक है, 5, 50 और 500, ये तो वी एल डी बिल्कुल भी रिपीट नहीं होंगे, एक बार भी रिपीट नहीं करेंगे। और एक्स आई सी एम रिपीट कर सकते हैं, लेकिन कितनी बार मैक्सिमम? 3 बार। ये तो 2 रूल हो गए, ठीक है। अब तीसरा रूल पढ़ते हैं। तीसरा रूल क्या कह रहा है कि इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटर्न टू द राइट ऑफ अ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, इट्स वैल्यू गेट एडेड, ठीक है। इतना आप इस नियम में कंफ्यूज मत होना, जो भी मैं बता रहा हूँ। अब एग्जाम्पल करोगे आप तो ये बिल्कुल इजी लगेगा। अभी पढ़ सुनने में आपको लग रहा होगा कि पता नहीं क्या है ये, बट इसके क्वेश्चंस करोगे आप तो आपको इजी पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, स्मॉलर वैल्यू होती है, ठीक है, राइट में किसी सिंबल के राइट में अगर छोटी वैल्यू होती है तो हम क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल दिया है वी आई का। वी 5 है और ये 1 है, छोटा है ना, दाई तरफ इस राइट साइड है और छोटी वैल्यू है, तो हम क्या कर देंगे? दाई तरफ छोटी वैल्यू है तो हम उसको जोड़ देंगे। 5 है प्लस 1, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? वी आई की वैल्यू हो जाएगी 6। सिमिलरली यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है एक्स वन आई आई, तो x की वैल्यू होती है 10 और दाई तरफ है तो हम इसको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। 1 + 1 2, तो 10 धन 2 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। सिमिलरली एक यहाँ पर l दिया है, x दिया है, v है, ठीक है। तो l जो है 50 होता है, ठीक है, x 10 होता है और v कितना होता है? 5 होता है। तो 50 से तो छोटे है ना ही दाईं तरफ इसके, तो हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। 50 में 10 जोड़ेंगे 60, 60 में और 5 जोड़ेंगे तो 65। तो एल एक्स वी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 65, ठीक है। या इसको हम 65 भी लिख सकते हैं, वैल्यू नहीं बोले तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 65 लिख सकते हैं। देखो इतना ईजी है, बट थोड़ा लिखने में ऐसा लगता है कि ये क्या ही लिखा है करके। एक्सप्लेन आपको मैंने कर दिया है, ठीक है। सिमिलरली अब देखिए, इससे ऊपर वाला कह रहा था कि दाईं तरफ होगा तो हम जोड़ देंगे, तो अगर बाईं तरफ होगा तो क्या करेंगे? घटा देंगे, ठीक है। इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर, लेकिन छोटी ही होनी चाहिए, हाँ, वैल्यू हमेशा बड़ी नहीं होनी चाहिए। इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ द सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, इट्स वैल्यू इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द ग्रेटर सिंबल। सेम टू सेम नियम है, बट अगर छोटी वैल्यू यहाँ दाईं तरफ थी ना, यहाँ दाईं तरफ थी, अगर वो बाईं तरफ आई या पहले आ जाए भी बोल सकते हैं, तो उस समय क्या करते हैं? हम वैल्यू माइनस कर देते हैं छोटी वाली को। देखिए यहाँ पर से एग्जांपल देते हैं, आई वी लिखा है, तो ये हो गया बड़ा नंबर 5 और ये एक छोटा नंबर, और उससे पहले आ रहा है या बाईं साइड आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे, तो 5 - 1 विच इक्वल्स टू 4। तो आई वी को हम क्या लिख सकते हैं? 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर एक एग्जाम्पल और दिया है, एक्स सी। एक्स सी दिया है, तो देखिए सी का होता है, अगर आप भूल भी जा रहे हो तो आप सीधे लिखो एल सी डी। एल था हमारा 50, ये था 100 और ये कितना था? 500, ठीक है। तो सी का 100 है, सी का है हमारा 100, एल का है हमारा 10। तो ये इससे छोटी वैल्यू है और उससे पहले आ रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? बड़े वैल्यू में से माइनस करेंगे। बाईं ओर बोलो या पहले बोल लो, ठीक है, पहले या बाद वाला थोड़ा ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। अगर बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू पहले आ रही है तो हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 100 - 10 कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो, ठीक है। अब इसके बाद है लास्ट यहाँ पर रूल, क्या है कि द सिंबल वी एल डी आर नेवर रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ अ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू। दो वी एल डी है, कभी नहीं लिखे जाएंगे लेफ्ट ऑफ अ सिंबल ऑफ अ ग्रेटर वैल्यू, दैट इज वी एल डी आर नेवर सबट्रैक्टेड। तो वी एल डी जो है कभी भी क्या होगा? लेफ्ट में नहीं आएगा, या फिर इनको किसी में से हम माइनस नहीं करेंगे। अब वी एल डी देखिए वैल्यू कितनी है वी एल डी की? वी एल डी मतलब 5, 50 और 500, ये किसी में से माइनस नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इसको थ्योरेटिकली समझना है इसको। बाकी इतने रूल आपको समझ में आ गए होंगे, आई होप, ठीक है। तो ये रूल लेके अब हम क्या करते हैं? सीधे कूद पड़ते हैं यहाँ पर सवाल में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 1 का तो 1 था, 2 का
देखो आई, 1 को हम आई से डिनोट करते हैं, 2 को डबल आई से, 3 को 3 आई से, और 4 को क्या करते हैं आई वी से, 5 को वी, 6 को वी आई, 7 को हम क्या करते हैं वी आई आई, 8 को वी आई आई 3 बार, और 9 को आई एक्स। ठीक है, देखिए ये रूल फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, देखिए 10 और उससे पहले छोटा 1, तो 10 माइनस 1 9। ठीक है, और ये देखिए 5 इस तरफ है दाई तरफ, या पीछे है तो ऐड कर लो, आगे है तो माइनस। सिंपल आप ऐसे समझ लो, अगर आप भूल लेफ्ट राइट में कंफ्यूज हो रहे हो तो सीधे हम समझ सकते हैं। बीच में मान लीजिए हमारे पास कोई बिग नंबर है, तो उसके अगर आगे है तो माइनस कर दो। ठीक है, अगर उसके पीछे है तो प्लस कर दो। जैसे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 माइनस 1, आगे है तो 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और ये पीछे है तो 10 प्लस 1 11 है ना। देखिए 11 की वैल्यू यहाँ दी हुई है वैसे, तो 11 की वैल्यू क्या होगी, एक्स आई हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपल आपको रखना है, आगे है तो माइनस, पीछे है तो प्लस, लेफ्ट राइट में कहाँ कंफ्यूज करते रहोगे। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखिए 10 का है एक्स, 20 का एक्स एक्स, और 30 का है एक्स एक्स एक्स। 40 का हम 4 बार क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि रिपीट नहीं हो सकता है कोई नंबर 3 बार से अधिक में। ठीक है, इसलिए हम इसको एक्स एल लिखेंगे। देखिए यहाँ पे 40 है ना, ये इसको हमने क्या लिखा है, एक्स एल। तो ये क्या सही में रूल फॉलो कर रहा है। तो देखिए एल को हम क्या लिखते हैं, 50, जो बड़ा नंबर है, उसके आगे छोटा नंबर क्या है, 10 है। तो हमने क्या बोला था, अगर छोटा नंबर आगे है तो उसे माइनस कर दो, 50 में से 10 गया तो 40। ठीक है, तो 40 को एक्स एल लिखा है। ठीक है, 50 को एल, 60 को एल एक्स, 70 को एल एक्स एक्स, 80 को एल एक्स एक्स एक्स, 90 को एक्स सी। ठीक है, तो यहाँ पर से पकड़ सकते हो आप, 50 पता है तो 60 के लिए एक 10 और जोड़ दो उसमें, फिर ऐसे करके बढ़ा दो। ठीक है, और 10 पता है तो 20 के लिए 10 10 ऐसे जोड़ते रहो। वैसे ये वाले वैल्यूज पता होनी चाहिए बीच के, फिर उसको जैसे 90 है तो 100 के लिए तो सी होता है, लेकिन जैसे बीच का वैल्यू अगर आपको नहीं पता है तो उससे 10 10 बढ़ा सकते हो, 60 70 80 के लिए। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते चलना। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर एग्जाम्पल है, इसको कर लेते हैं। ठीक है, और इस एग्जाम्पल को देखिए क्या दिया है, 69 को हमें लिखना है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन अभी नहीं दिखाता हूँ आपको। 69 है और 98 है, तो 69 है तो देखिए 69 को हम क्या लिख सकते हैं, 60 प्लस 9, 69। ठीक है, अब इसको ब्रेक करने का कोई ऐसा फिक्स फॉर्मूला नहीं है कि हम कैसे ब्रेक करते हैं, तो हम सिंपली इसको 60 प्लस 9 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे में ब्रेक करना जिससे हम उसको रोमन नंबर में लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 50 का तो हमें पता था एल है, अगर मैं 50 में 10 जोड़ दूं तो जोड़ने के लिए आगे लिखना है पीछे लिखना है, पीछे लिखना है, ध्यान रखना। अगर ये भूल भी जाओ ना, तो अगर आपको रूल याद है तो आप बना सकते हो 60 का आराम से। ठीक है, 50 का एल आपको पता है, 60 मतलब 10 जोड़ो उसमें। ठीक है, एल एक्स बन गया हमारे लिए, किसके लिए, 60 के लिए, तो एल एक्स हो गया 60 के लिए। और 9 के लिए क्या, देखिए अब 9 है तो 9 को हम 9 के लिए डायरेक्ट तो होता नहीं है, तो 9 के लिए क्या करना पड़ता है, 10 माइनस 1। और ये कब करते हैं हम, जब छोटा वाला बड़े वाले से पहले आता है, तो 9 के लिए आई एक्स लिखते हैं। ठीक है, याद है तो बढ़िया है, तो ये क्या हो जाएगा, एल एक्स आई एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एल एक्स आई एक्स क्या हो जाएगा, 69 के लिए। ठीक है, सही है ना। अब देखिए पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो बोलेगा कि रोमन नंबर लिखो इसका करके, डायरेक्ट आपको आना चाहिए, या फिर ये दे देगा रोमन नंबर दे देगा, ये किसका रोमन नंबर है करके पूछेगा, दोनों तरफ से आना चाहिए आप। ठीक है, अगर हम नॉर्मल नंबर में बदलना चाहे तो देखिए एल मतलब 50 प्लस 10 60 हो गया, और 1 10, लेकिन आगे है तो माइनस करके 9, तो प्लस 9 मतलब 69 का है। ठीक है, दोनों तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, 98 है। ठीक है, 98 है, 98 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 8 लिख सकते हैं। ठीक है, अब 90 को हम कैसे देखो 90 को 90 प्लस 8 है, 8 का तो पता है आपको, सीधे 5 6
7 8 VII लिख देंगे इसको, ठीक है। अब 90 को कैसे लिख सकते हैं? 100 का देखो भूल गए हो तो दोबारा से लिख लो, LCD। L माने 50, ठीक है, C माने 100 और D का मतलब होता है, सॉरी, हाँ, LCD 500 हो जाता है D का, ठीक है। LCD अगर भूल जाओ या सॉरी नंबर्स, अगर आपको सिंबल का वैल्यू भूल जाओगे तो LCD लिख लेना। 50 में 100 प्लस करना, इसके बाद 500, ठीक है, 50 100 और 500। तो इसके बाद है हमें क्या लिखना था, 90 का, ठीक है। तो 100 का कितना है, 100। अगर मैं 100 में से एक माइनस कर दूं तो 90 का बन जाएगा। तो इसको माइनस करने के लिए आगे लिखना पड़ेगा, तो 100 का होता है C और 1 को लिखना पड़ेगा 1, ठीक है। तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा 1C, ठीक है, 1C। 100 माइनस, ये तो 99 बन जाएगा, सॉरी ये मैंने गलत कर दिया, ठीक है। 100 माइनस 1 करेंगे तो ये 99 का होगा ना IC, तो IC जो है 99 का होगा। अभी थोड़ा सा 1 मिनट, हमें क्या लिखना था, 8 का हमने बता दिया है कि VII आएगा, तो हमें 90 चाहिए, तो 100 माइनस 10 चाहिए, सॉरी ये मिस्टेक हो गया, हाँ 1 नहीं करेंगे, क्या करेंगे, 100, 90 चाहिए तो 100 माइनस 10 करना पड़ेगा, ठीक है। तो 100 में से 10 माइनस करना है, मतलब उसको आगे आना चाहिए जिसको माइनस, तो 10 हो गया X, 100 माइनस 100 से माइनस कर दें तो C, तो XC हम इसको लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर XC हो जाएगा 90। तो आंसर क्या हो जाएगा, XCVII, एक आई और आ जाएगा, ठीक है, ये XCVII, ठीक है। तो ये आंसर है, ठीक है। ये मिस्टेक से हो गया था 1, ठीक है, 100 में से 1 करेंगे तो 90 थोड़ा ना मिलेगा, 99 मिलेगा, ठीक है। तो ये था आपका टॉपिक रोमन नंबर्स। आई होप आपको कि ये कन्वर्जन रोमन टू नंबर्स कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं ये आया हो। अब आप अपने हिसाब से, अब बहुत ज़्यादा टफ टफ नंबर मत लो, जो पेपर में आ रहे हैं, एक दो जो पुराने पेपर आपको दिन मिलते हैं या कहीं भी ऑनलाइन इंटरनेट में कहीं भी जो नंबर्स न्यूमरल्स मिल रहे हैं उनके देख लीजिए, वहाँ से क्वेश्चन उठा लीजिए और बना के कोशिश कर लीजिए, और यही रूल को फॉलो करना जो मैंने आपको बता रखा है। आई होप आपको ये समझ में आया हो, और रोमन न्यूमरल का एक क्वेश्चन तो लगभग पूछता ही है, तो वो आपको सीटेट के लिए तैयार करना है, ठीक है। बाकी बहुत दिन बचे नहीं है तो आप इसका एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी ये रूल्स आपको शायद समझ में आ गए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को लेंगे, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक को एक ही वीडियो में इंक्लूड करेंगे तो वो लंबा भी बन जाएगा और थोड़ा दिमाग भी हौच-पौच हो जाएगा, क्योंकि ये छोटा वीडियो रखा और इसमें हमने पूरा रोमन न्यूमरल्स के बारे में डिस्कस कर लिया, तो अच्छे से आपको ये आ गया होगा, ठीक है। तो तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, बाय बाय।